जाति पाति बंधन, काला गोरा, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन सारी सीमाओं को तोड़ के जो सटीक उम्मीदवार है, स्वच्छ छवि का उम्मीदवार है, ईमानदार है, सच्चा दिल का है, उसी का आप चुनाव करें और देश को ऊंचा ले जाएं। और ये प्रदर्शनी लगाने का यही उद्देश्य था कि युवाओं को जो ये जागरूक किया जा रहा है कि आप स्वयं जो है रोजगार की ओर झुकें। मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं बात वतन की। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं कर्पूरी भवन बिहार शरीफ, जिसको टाउन हॉल के नाम से भी जानते हैं। जिला प्रशासन की ओर से आज मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ में नेहरू युवा केंद्र के तरफ से जिला युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो आयोजक मंडल से हमारे साथ हैं आशुतोष कुमार मानव, श्री शिवनारायण दास और समाज सेवी दीपक कुमार है। चलिए हम उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना है। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल बात वतन की में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, पूरी टीम को। सर नालंदा जिला का जो प्रशासन है, मैं राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता आयोजन किया है। सर इसके विषय वस्तु के बारे में अपनी बातों को रखें सर। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि बीते दिवस से नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यहाँ व्यापक कार्यक्रम हो रहा है टाउन हॉल बिहार शरीफ में, और जिसका समापन आज होना है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आज इसका समापन हो रहा है। और युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों की सृजनात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। और अभी हम खड़े हैं उस जगह पे जहाँ से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और ख़ास करके जो 15 मार्च तक एक व्यापक प्रतियोगिता हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता, जिसमें कई तरह के थीम हैं। जैसे एक क्विज प्रतियोगिता है, इसमें स्लोगन प्रतियोगिता है, पोस्टर डिजाइनिंग है, आपका वीडियो निर्माण करना है, और भी कई तरह का बहुत तरह के कार्यक्रम इसमें किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि देश के मतदाताओं को, और मतदाताओं ही नहीं बल्कि जो भावी मतदाता हैं उनको वोट के प्रति जागरूक करना कि एक एक वोट कीमती होता है, और वोट हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमारे बीच में बहुत महान सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जी भी हैं, हमारे आदरणीय शिवनारायण दास जी जो नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल सर हैं, और राजकिशोर बाबू, सारे लोग हैं, शैलेश सिंह जी हैं। तो हम लोग सब मिल करके नालंदा के तमाम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे आज कि आप लोग आने वाले समय में जब भी मतदान का दिन आए, एक भी वोट नहीं छूटे। और 15 मार्च तक जो दिन दिया गया है प्रतियोगिता के लिए, आप सभी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लें। और भाग लेने के बाद एक चीज़ और है, सारे लोग जो विजेता बनेंगे उनको बहुत ही आकर्षक इनाम मिलने वाला है। ये सबसे खुशी की बात है कि लाखों रुपये का इनाम राशि रखा गया है इसमें, और उसके अलावा ई सर्टिफिकेट भी सबको जारी किया जाएगा। तो निस्संदेह इस प्रतियोगिता में भाग लेने से बहुत सारा फायदा यूथ को होने वाला है। और यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी प्रतिभा को इनकरेज करने के लिए जो 2 दिन का कार्यक्रम रहा नेहरू युवा केंद्र का, तो मैं नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे समन्वयक या युवा पदाधिकारी पिंकी गिरी जी हैं, और इसके जो भी हमारे दास जी और जो भी इनकी टीम है नेहरू युवा केंद्र की, हम उस पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने 2 दिन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल कहीं ना कहीं आ जाता है कि आप मतदाताओं को जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन इस पे जनता का पैसा खर्च होता है, सरकार का पैसा जो खर्च करती है, उम्मीदवार को कभी जागरूक नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अब इस समय आ गया है कि मतदाताओं को तो जागरूक करना ही है, उम्मीदवारों को भी जागरूक करना है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे स्तर से जब से मैं आइकॉन मुझे बनाया गया है, तब से हम जहां भी इस गांव में जाते हैं वोटिंग के लिए, जिनको भी उत्साहित करते हैं, तो हम दोनों बातें कहते हैं। मैं आपको बता दूं, और कई बार आपने अखबारों में भी देखा होगा, हम जब भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि आप अपना कीमती मतदान जरूर करें, अपना मतदान का अधिकार आप छोड़े नहीं, लेकिन गलती से भी आप गलत व्यक्ति का चयन नहीं करें, क्योंकि लोकतंत्र में बढ़िया उम्मीदवार, बढ़िया नेता ही देश का असली विकास कर सकता है, अदरवाइज देश का विनाश तो तय है। तो ये तो साथ साथ चलता है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ सर, मैं इन बातों को रखता हूँ कि आप अच्छे उम्मीदवार का चयन करें, स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार का चयन करें। जाति पाति बंधन, काला गोरा, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन सारी सीमाओं को तोड़ के
जो सटीक उम्मीदवार है, स्वच्छ छवि का उम्मीदवार है, ईमानदार है, सच्चा दिल का है, उसी का आप चुनाव करें और देश को ऊंचा ले जाएं। धन्यवाद सर। Thank you. हमारे साथ नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक श्री शिवनारायण दास जी भी हैं, हम उनसे कुछ जानते हैं। सर मैं जानना चाहता हूं कि नेहरू युवा केंद्र जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है युवाओं का, इस तरह का प्रोग्राम जो कार्यक्रम जो करती है युवाओं के बीच में, उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या मैसेज जाता है? सबसे पहले मेरा नेहरू युवा केंद्र जो है सो अवेयरनेस का कार्य करते हैं, अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी हम लोग दिनांक 8/3/2022 को जिला युवा सम्मेलन युवा कृति साहर्थ कला प्रदर्शनी रखा था। उसके तहत जो है सो युवाओं को जो हमारे यूथ क्लब द्वारा उपार्जित वस्तु है उसका जो सो प्रदर्शनी किया था, उसको ये युवा साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के संबंध में ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास किए हैं। और ये प्रदर्शनी लगाने का यही उद्देश्य था कि युवाओं को जो ये जागरूक किया जा रहा है कि आप स्वयं जो है रोजगार की ओर झुकें। और हमारे बहुत सा स्कोप है स्वरोजगार में, इसमें जैसे कि कपड़ा का है और मशरूम की खेती का है, ये सब सत्तू का है, चूड़ी है, लहठी है, बांस का बना हुआ सामान है, अचार है, इस तरह बहुत सा है, जैसे मसाला है। ये इसमें हमने जिला उद्योग केंद्र से भी उनसे भी आग्रह किया कि आपके देख रेख में जो चलता है स्टॉल उनको भी लगाइए, और हमारे जीविका समूह से भी बोला, उन्होंने भी तैयार हो गए। और ये सारे कार्यक्रम जो है सो हमारे उप विकास आयुक्त नालंदा के निर्देशन में और माननीय जिला पदाधिकारी नालंदा के निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। और आने वाला दिन में भी हम लोग सक्रिय रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके नालंदा जिला के युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सर चलते चलते एक सवाल दीपक जी से, जो लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। सर आप क्या देखते हैं, लोगों के बीच जाते हैं तो जो सरकार का ऐसा प्रोग्राम चलता है, कार्यक्रम चलता है, लोगों में कितना फ़ायदा पहुंच पाया है सर? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है हर्षवर्धन जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं आपके चैनल को। हमारे बीच में डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव जी हैं, जो अभी हम लोग खड़े हैं। राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का ये स्टॉल है और मतदाता जागरूकता के लिए लगातार डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव जी, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि नालंदा के एकमात्र ऐसे जिला आइकॉन हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा चयनित, जो दिन रात बिना किसी लोभ लालच के लगातार दिन रात लगे हुए हैं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न किया, मैं उसका जवाब दे दूं कि सरकार, प्रशासन और जो संस्थाएं हैं, इसके प्रतिनिधि लगातार जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं। आज यहाँ देख रहे हैं आप कि स्टॉल लगा हुआ है। अब पब्लिक कितना इसको किस रूप में ले रही है, जो जागरूक पब्लिक होते हैं निश्चित रूप से उसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहाना खोजते हैं कि मुझे तो मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। पब्लिक इसको सकारात्मक रूप से इसको लेना चाहिए और पब्लिक लेती भी है, ऐसा नहीं है, लोग जागरूक कर रहे हैं अपने स्तर से। सरकारी स्तर से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसका उद्देश्य होता है जागरूकता करना, जागरूकता फैलाना और कहीं ना कहीं बढ़ावा देना कि आप उम्मीदवार कोई भी हो, आप जाति धर्म किसी विशेष जो चीज़ें हैं उससे ऊपर उठकर उम्मीदवार चुनें ताकि देश राज्य और गांव का विकास हो सके।